को चलाना है, परिवार को जीना है, परिवार को मजबूत बनाना है। प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि वह यह संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति आ जाए हम अपने परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। ध्यान रखना, पहले के लोग ये सोचा करते थे कि हमारा परिवार कैसे एकजुट रहे, कैसे बंधा रहे, और आज के सोचते हैं ये परिवार कैसे टूट जाए। ध्यान रखना, एक रखो परिवार। परिवार को जोड़ने के लिए 3 बातें आप याद रखिए। ये 3 बातें नहीं, ये 3 रत्न हैं। ये 3 बातें नहीं है, ये तीनों लोक की संपदा है। ये केवल 3 बातें समझ के मत छोड़ देना, ये तुम्हारी 3 पीढ़ियों को सुधार देंगे। ध्यान रखना, 3 बातें आपको याद रखना है, और उन 3 बातों से तुम्हारा परिवार चलता है, तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा व्यवहार चलता है, तुम्हारा जीवन चलता है। मात्र 3 बातें याद रखो। 3 का बड़ा महत्व है मेरे भाई। यदि स्टेशन पर तीसरी घंटी बज जाए तो ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का जो लोग इंतजार करते हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी बजी की ट्रेन आ गई। 3 का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं, 3 घंटे बजते पेपर छीन लिए जाते हैं, क्योंकि 3 घंटे बज गए। 3 घंटी यदि बजा, 3 का बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में भी 3 का महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य जिसे मिल जाए उसे मुक्ति हो जाया करती है। और तुम्हारे रसोई घर में जाके देखो तो प्रेशर कुकर की 3 सीटी बज जाए तो भोजन पक जाया करता है, फिर और 4थी सीटी का इंतजार नहीं हुआ करता है। और जिंदगी को देखो तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यहां भी 3 है, और 3 ही रोग लगे हैं। महावीर कहते हैं तुम्हारी जीवन में जन्म, जरा और मृत्यु। पूजा में पहले यही सोच के तो जल चढ़ाते हो ना कि जन्म का नाश हो जाए, जरा का नाश हो जाए और मृत्यु का ना। और जिस दुनिया में तुम रहते हो उसमें भी 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। एक पाताल लोक है, एक नरक लोक है, मनुष्य लोक है और स्वर्ग लोक। ये 3 ध्यान रखना, 3 हर जगह महत्वपूर्ण होते हैं। वैदिक परंपरा कहती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3, और जैन परंपरा कहती है कि जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3। 3 का ही महत्व, जहां जाओ वहां 3 है। और ये मत सोचना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 से काम बन भी जाता है और 3 से काम बिगड़ भी जाया करता है। 3 का बड़ा महत्व होता है। 3 से ही हमारी दुनिया चलती है। 3 से, और कहते ना 1 बार माफ करो ठीक है, 2 बार माफ करो ठीक, तीसरी बार कोई माफ नहीं करता। ध्यान रखना, सोचना है आपको, 3 का बड़ा महत्व है। और जिस घर में 3 बहुएं हो, समझ गए ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो एक वाली कहां जाएगी बेचारी, कोई ठिकाना ही नहीं है। 3 बातें याद रखिए परिवार को संगठित करने के लिए। 3 बातें यदि स्मरण में रहे, केवल बात समझ के मत छोड़ना। 3 बातें। अदालत में जज साहब कितने हथौड़े मारते जब माहौल बिगड़ने, 1 2 3, ध्यान रखना। 3 के बाद फिर कुछ नहीं। समझ लो तो ये 3 बातें जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। ना समझ पाओ तो कोई बात भी नहीं है। 3 नदियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। संगम हो जाता जहां तीनों मिल जाए, प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाया करता है। इसलिए 3 ही दे रहा हूं उसे, चाहे गंगा समझो, चाहे जमुना समझो, तुम्हारी मर्जी है। सरस्वती समझो, तुम्हारी मर्जी है। अरे सम्यक दर्शन समझो तो तुम्हारी मर्जी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र समझो तो तुम्हारी मर्जी है। और जीवन में 3 का ही महत्व होता है। एक माँ का महत्व होता है, एक महात्मा का महत्व होता है और एक परमात्मा का महत्व हुआ करता है। ये 3 चीजें, 3 पर ही सारा जीवन चलता है। एक त्रिभुज बना लो जीवन, परिवार का एक त्रिभुज। परिवार की 3 भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे परिवार को बिखेर दे। हालांकि परिवार में लड़ाइयां जब भी होती हैं, परिवार में जब भी विवाद होते हैं तो 3
तीन चीज से होते हैं। महाभारत कैसे होती है? जर, जोरू और जमीन। ध्यान रखना, तीन जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। तीन चीज। पहली महत्वपूर्ण चीज है हमारे घर में उपयोगिता, दूसरी है भावना और तीसरा है कर्तव्य। ध्यान रखना, आज तीन बातों पर ही मैं बोलूंगा। उपयोगिता पर बोलूंगा, भावनाओं पर बोलूंगा और कर्तव्य पर बोलूंगा। और पूरे परिवार को, चाहे मित्र का व्यवहार हो, चाहे पति पत्नी के व्यवहार हो, चाहे माँ बाप के प्रति हो, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, धर्म में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, तीन चीज महत्वपूर्ण: उपयोगिता, भावना और कर्तव्य। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है कि घर में इज्जत सम्मान पाना है तो अपनी उपयोगिता बनाए रखिए। जो आदमी अनुपयोगी हो जाता है, बेटे भी अपनी इज्जत नहीं करते। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से निवेदन है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं और शरीर जवाब नहीं दे रहा, तब तक अपने को उपयोगी बना करके रखिए। और एक बात और ध्यान रखना, शरीर अनुपयोगी हो जाए तो हो जाए, कोई बूढ़ा यदि विचारों को भी उपयोगी बना लेता है तो मरते दम तक उसकी घर में इज्जत रहा करती है। विचार करें, मरते दम तक लोग उसकी सलाह लेते हैं, उसका मशवरा लेते हैं, उसको पूछते हैं, हर अच्छे काम में उनकी सलाह मंजूर। उपयोगी बनो, चाहे मन से उपयोगी बनो, वचन से उपयोगी बनो और चाहे तो शरीर से उपयोगी। मदर टेरेसा जीवन के अंत समय तक उपयोगी बनी रही। सारी दुनिया में उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें अब सम्मान देकर के भारत सरकार उन्हें सम्मानित करती। उपयोगी बने रहो। उपयोगी नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं। अरे उपयोगी बने रहो मेरे भाई, ना बन सको निरूपा राय, ललिता पवार ही बने रहो, ताकि मरते दम तक एक रोल तो तुम्हें प्राप्त होता रहे। उपयोगी बने रहो जीवन में, निरुपयोगी नहीं। कुछ ना कुछ काम करते रहो। ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति किसी के निकट आता है, कोई व्यक्ति यदि किसी से जुड़ता है तो पहले वो ये सोचता है कि इनके निकट जाने से मुझे फायदा क्या है। आप घर छोड़ छोड़ कर यहां आ रहे हैं प्रवचन में, यदि मैं उपयोगी बातें ना बोलूं तो बरसात तो क्या, मौसम खुल भी जाए तो पंडाल खाली का खाली रहेगा। ध्यान रखें, हर व्यक्ति किसी के पास, तुम भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा उनका। बिना उपयोग के कोई कहीं जाता नहीं है। ध्यान रखिए, एक पत्थर को भी हम भगवान तभी मानते हैं जब उससे हमें कोई लाभ हुआ करता है। कौन किससे जुड़ता है? तुम मेरे से जुड़े हो तो तुम्हें लगता है कि देखो महाराज से कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो, लाभ नहीं है तो कोई, और मैं आपसे यदि जुड़ता हूं तो मैं गफलत में नहीं रखूंगा। मैं भी देखता हूं कि उपयोगी आदमी है तो इससे बात करो, और उपयोगी नहीं है तो वक्त बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति उपयोगिता देखता है। ये मत सोचिए कि मैं संत हूं, संत होने के बाद भी उसे ही ज्यादा वात्सल मिलता है जो उपयोगी रहा करता है। ध्यान रखना, उपयोगी बनो। यदि सड़क का पत्थर भी उपयोगी हो जाए और किसी शिल्पी के हाथ में चला जाए तो ठोकर खाने वाला पत्थर भगवान बनकर मंदिर में जाकर के बैठ जाया कर। उपयोगी बनिए। हर व्यक्ति का उपयोग है इस धरती पर, लेकिन दुख इस बात का है कि हम अपनी उपयोगिता को जान नहीं पाते। खोजो, तलाशो, हम बहुत उपयोगी हैं। अरे हाथ पैर से काम नहीं होता, दिमाग से तो काम कर सकते हो ना। और दिमाग से भी काम नहीं हो सकता है मेरे भाई तो वाणी से मीठा तो बोल सकते हो। तीन चीजें भगवान ने आपको दी है, मन दिया है, वचन दिया है और काया दी है। आदमी को जिंदगी को जीने के लिए और बुढ़ापा अच्छे से काटने के लिए तीन चीज ही पर्याप्त। ध्यान रखिए, मन से सहयोग करो, वचन से सहयोग करो, और इनसे भी ना हो तो तन से सहयोग कर सकते हैं। विचार करिए, उपयोगी बने रहो। जब तक किसी को किसी से कोई लाभ नहीं दिखता है, आदमी उससे जुड़ता नहीं है। एक गमले में मेरे भाई जरा ये बताओ, 6 महीने पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, ना उसमें फल आए, ना उसमें फूल आए, ना उसमें पत्ते आए, कितने दिन और डालोगे? साल भर डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? यदि ना उसमें फल आए, ना फूल आए, ना पत्ते आए, कुछ नहीं आए, तुम गमले में मिट्टी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, जहां तक मैं सोचता हूं तुम यही करोगे। या तो गमला उठा के फेंक दोगे
या पेड़ निकाल करके दूसरा पेड़ वहां पर लगा दोगे, दूसरा पौधा लगाओगे? क्योंकि जिससे उपयोगिता नहीं है उसे कितने दिन पानी दोगे? थके बैल को कौन पूछता है मेरे भाई? बैल जब तक चलता है तब तक किसान अपने पास रखता है, और जिस दिन थक जाता है उसे आवारा सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। गाय की इज्जत तभी तक है जब तक वो दूध देती है, और जिस दिन दूध देना बंद कर दे कोई उस गाय को घास डालना भी पसंद नहीं कर। ये दुनिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा विषय तो आज ये है कि गाय को दूध देने के बाद रखना या नहीं रखना ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो लोगों के व्यवहार की बात कर रहा हूं कि यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो लोग उसे पूछना भी बंद। और जो गाय दूध देती है वो लात भी मारे तो उसकी लात सहन हो जाया कर। कहते ना कि दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी, और जो दूध नहीं देती वो सीधी भी खड़ी रहे तो कोई उसको पूछता नहीं। आपसे निवेदन है, घर में यदि इज्जत और सम्मान कमाना है अपने आप को उपयोगी बना करके रखिए। कैसा उपयोगी? एक बहू जब पीहर चली जाए तो घर के लोग ये ना कहें कि अच्छी गई, शांति मिली, ऐसा लगे कि आज इस घर में कोई ना कोई कमी जरूर है, आज हमारा मन नहीं लग रहा, आज हमारा दिल नहीं लग रहा। बोले क्यों? वो चली गई तो पूरी रौनक चली गई, ना कोई हंसता है ना कोई बोलता है। जिस दिन मंजू ना आए तो लोग कहते हैं कि भाई मातमी माहौल लग रहा है, क्या रखा है यहाँ? तो मन ही नहीं लग रहा, कोई हंसी नहीं रहा, कोई बोले चौके में हल्ला ही नहीं है। बोले क्यों? बोले मंजू नहीं, वो तूफान है, ध्यान रखना। सोचना है आप ऐसे काम करो कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें, याद ही ना करें मेरे भाई, हमारी कमी महसूस हो। और जब यदि आप घर में बुजुर्ग हैं और आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके मरने के बाद बहुएं दिल से आंसू निकालें कि हमारी एक मां समान सासू दुनिया से चलिए। ऐसा जीवन बनाए, ऐसा उपयोगी जीवन बनाए, बहुओं को तुम्हारे मरने का इंतजार ना करना पड़े रोज रोज। ध्यान रखें, उपयोगी बना करके। बिना उपयोग के कोई नहीं पूछता है, कौन किसे पूछता है? कुछ ऐसा करो। अभी वो मैडम पधारी ना, क्या नाम उनका, अर्चना जी यहाँ पर पधारी हुई हैं और एक महिला वर्ग में बहुत बड़ा काम कर रही। देखिए आप, यदि ये महिला घर में बैठी रहती, कुछ काम नहीं करती, अपने को उपयोगी नहीं बनाती, तो ना इनके चेहरे पर वो ऊर्जा होती ना चमक होती। मेरे भाई, क्रीम पाउडर लगाने से चेहरे पर चमक नहीं आती है, लोगों की भलाई करो, चेहरे पर चमक अपने आप आ जाया करती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पर हंसी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है। और तो और देखिए, उन्होंने अभी एक वाकया सुनाया कि एक 15 फीट गहरे गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर गई, फिर भी वह बच गई। ध्यान रखना, जो उपयोगी होता है उसकी यहाँ भी जरूरत होती है और वहां भी जरूरत होती है, और जो खाली होता है उसे ना घर में जरूरत। मंदिर चला जाए तो कहेंगे कब जाओगी अम्मा, मंदिर बंद करना, जल्दी उठाओ, कोई काम की तो नहीं। घर में जाओ तो बहू कहेगी भगवान इसे कब उठाएगा, महाराज के पास आएगी, बैठेगी, महाराज कहेंगे अम्मा जी अब घर जाओ, कब तक बैठी रहोगी। निठल्ले मत रहो, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहो। कौन कहता कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? मदर टेरेसा कितना करके जाती है बुढ़ापे में। कौन कहता है कि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता? हारिका ज्ञानमती माता जी को देखिए, इस वृद्धावस्था में भी बड़े बड़े ग्रंथों की टीका लिख करके सारे जगत के सामने आगम को रख दिया करती है। हारिका विशुद्धमती माता जी का जीवन देखो, हारिका सुपासमती माता जी का जीवन देखिए, इन्होंने वृद्धावस्था में ही बहुत कुछ किया है। ध्यान रखना, उपयोगी बनाओ। कुछ ना कुछ हर कला हर व्यक्ति के पास होती है, उसे उजागर करने का प्रयास। सकल पदार्थ या जग माही और कर्महीन नर पावत ना है। अपने को लगाए, खाली मत बैठो। निठल्ले बैठोगे तो लड़ने के विचार आएंगे, खाली बैठोगे तो एक दूसरे के प्रति गलत विचारधारा आएगी, खाली बैठोगे तो कभी कभी नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, और नकारात्मक विचार आ गए तो आत्महत्या करने के भी भाव पैदा हो जाया कर। लगे रहो काम से। खाली मेरे कमरे में जो खाली बैठा रहता है मैं लगा देता हूँ काम से, चल भाई इन पुस्तकों पे कवर चढ़ा दे, चल इस कमरे की झाड़ू। खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे तो भगा दिए जाओगे। ध्यान, निठल्ले मत रहो। मालूम है बुढ़ापा किसे आता है? जो कुछ नहीं करते ना बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। घुटने किसके खराब हो जाते हैं? जो कुछ करते धरते नहीं, बैठे बैठे खाना, यहाँ गए तो कुर्सी में बैठे, ऑफिस गए तो कुर्सी में बैठे, गाड़ी में है तो
चेयर में बैठे, जहां गए कभी धरती से नाता जोड़ा ही नहीं। तो प्रकृति भी कहती यार पांव का काम तो लेता नहीं, चलो इसके खराब ही कर दो, उसमें ही फायदा। जो इन ध्यान रखना, ऐसा शरीर विज्ञान कहता है कि शरीर के जिस अंग से काम लेना बंद कर दो, शरीर का वह अंग खत्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, यदि 6 महीने इलाहाबाद में देखना साधु लोग 1-1 साल हाथ ऊपर करे, अब वो नीचे नहीं होता, काम लेना बंद कर दिया। ध्यान रखिए, इस शरीर से काम करो। ध्यान रखना, हम लोग क्यों बीमार नहीं पड़ते? ज्यादा काम करते हैं, मानसिक काम करते हैं, लंबा विहार करते हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। एक जी के घुटने क्यों दुख रहे हैं? 2 महीना से बिहार नहीं किया। अब दिवाली बाद देखना ऐसे चलेंगे दनादन। सोचना, विचार करना। कहते हैं ना कि कोई आदमी एक्सरसाइज करता है और 4 दिन ना करे तो पूरा बदन टूटने लगता है। शुरुआत में बदन जरूर टूटता है, लेकिन उसके बाद आदत बन जाती है, शरीर वैसा हो जाता है। और यदि करने के बाद बंद करो तो और शरीर खराब हो जाता है। ध्यान रखना, उपयोगी बनाए रखो अपने को, कभी निठल्ले मत बैठो। अरे कुछ ना करो महिलाओं तो इतना ही करो, पुराने कपड़े निकालो, तकिए में डालो, फिर निकालो, फिर डालो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। अरे कुछ नहीं हो तो मकान के जाले ही निकालो, बैठे बैठे पंखे में धूल लग गई वही साफ करो, मन लगा रहेगा। और कुछ ना हो तो रात को अंधेरे में 12 बजे सुई में धागा ही डालते रहो, और दिखाई ना दे तो कुछ ना कुछ करते रहो। जी खाली मत बैठना, खाली अजगर करे ना चाकरी। ध्यान रखना, अजगर ऐसे ही पड़ा रहता है, कौन पूछता? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। सोचना है, कुछ ना कुछ करते रहो। जामवंत, लगे रहो। एक पिक्चर आई ना, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, बिल्कुल खाली मत बैठना जिंदगी में, कुछ ना कुछ करते रहो। बहुत अच्छा, लगे रहो, जाओ कुछ तो करो, खाली बैठने से अच्छा है। आज देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, आज देश के हालात बिगड़े हैं, आज परिवार में मनमुटाव है। उसका कारण जहां तक मैं समझता हूं, निठल्ले लोग इसमें जिम्मेदार हैं। आज इतनी जनसंख्या देश की है, जहां तक मैं सोचता हूं कि आज 21वीं सदी में भी 50 नहीं तो 30 या 40% महिलाएं बैठ करके खाती हैं घर में। ध्यान रखना, कुछ करो, खाली मन। अमेरिका संपन्न क्यों है? क्योंकि वहां 18 साल तक 20 साल तक बच्चा या तो पढ़ेगा, और पढ़ता नहीं है तो फिर काम करेगा। पत्नी खाली नहीं बैठेगी, उसको भी जॉब करती है, पति भी जॉब करता है, बच्चा भी जॉब करता है, एक घर में 4 लोगों की कमाई आती है। जिस घर का हर सदस्य कमाता हो, मैं कह सकता हूं वो देश कभी गरीब नहीं हो सकता, उस परिवार में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। आज हमारे यहाँ कितनी महिलाएं बैठ के कहो, महिलाएं तो छोड़ो, आज मेरे देश के हालात इसलिए खराब हैं कि कितने भिखारी भीख मांगकर जीवन चला रहे, मेहनत नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, ये बुद्धि। अरे अपाहिज हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, हट्टा कट्टा आदमी भीख मांगता है। मैं तो कहता हूं ग्रस्त तो छोड़ो, साधुओं को भी निठल्ले नहीं बैठना चाहिए, उन्हें भी समाज में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि उनकी भी उपयोगिता समाज में बने। उपयोगी बनाइए अपने आप को। अरे मेरे भाई, माना कि गुलाब में एक फूल खिलता है, 1000 कांटे होते हैं, लेकिन 1000 कांटे ओझल हो जाते हैं यदि एक उपयोगी फूल खिलाने की कोई ताकत रखता है। 1000 कांटों को लोग अपने गमले में लगा लेते हैं, उस गुलाब को अपने गमले में लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 कांटों के बीच उसमें एक सुंदर उपयोगी फूल खिला रहता है। अरे लोगों के गमलों में गुलाब के कांटे तो दिखाई देते हैं, गुलाब का कांटों वाला पौधा तो घर में होता है, लेकिन नागफणी का पौधा कोई भी अपने गमलों में लगाता नहीं, क्योंकि उसमें उपयोगिता नहीं है कुछ भी। उपयोगी बना के रखिए अपने आप को। पहला पाठ, निठल्ले मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। एक भाभी के 7 देवर थे, कमाता 1, खाते 6। अब बताओ, उस भाभी को भले आप बुरा कहो, यदि आप होती उसकी भाभी तो आपका भी वही व्यवहार होता 6 के प्रति जो उसका व्यवहार था। क्योंकि 6 लोग कमाते नहीं, अकेला पति कमाता है, बेचारा पति कब तक कमाए। उसने सबसे छोटे देवर से कहा कि देवर जी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हें मां के स्थान पर
लौट कर आओ, अब खाली मत लौटना, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना, वरना मैं तुम्हें भोजन देने वाली नहीं। अब उस समय आपको लग सकता है यार कैसी भाभी है, उसको भोजन नहीं देती है देवर को, अरे लड़का होता तो उसको दे देती, लेकिन देवर को देवर है ना, क्या करे। ये इन बातों में कुछ नहीं रखा है। उस भाभी ने कहा कि यदि तुम कुछ लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें खाना नहीं। देवर ने सोचा यार जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, क्या लेकर जाऊं, कमाते धमाते तो आता नहीं। गया बाजार से लौटा शाम को, मालूम है क्या लेकर आया, एक मरा हुआ सांप लेकर के आया। पत्नी भाभी ने कहा क्या लाया रे तू, बोले भाभी कुछ नहीं लाया, बड़ी मेहनत से मरा हुआ सांप मिला। अरे चार भाइयों ने कहा अरे पागल जिंदा ही लिया था, तू लाया भी तो मरा लाया। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, इसको हतोत्साहित मत करो। पहली बात, यदि आपके घर में परिवार में कोई व्यक्ति कोई काम करे बिगड़ जाए तो उसे हतोत्साहित मत करना, प्रोत्साहित करने का प्रयास करना, उसको प्रोत्साहन देना। काम बिगड़ता है तो आप 1000 गाली देते हो, और कभी अच्छा काम हो जाए तो आप धन्यवाद नहीं देते हो। थोड़ा सा धन्यवाद दे दो, थोड़ी सी प्रशंसा दे दो, अभी इतना काम किया है बच्चा और ज्यादा काम करने को तैयार हो जाएगा। भाभी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर, ये मरा हुआ सांप घर के छप्पड़ पे डाल दे, क्योंकि नीचे क्या करेंगे इसका, धन्यवाद कि आज तू कुछ तो लेके आया। मरा हुआ सांप, आपको मजे की बात, मरा हुआ सांप छप्पड़ पे डाला। दोपहर को 12 बजे क्या देखते हो आप कि उस घर के ऊपर से एक चील एक रानी का हार लेकर के जा रहा था मुंह में दबाए हुए। जैसे ही देखा कि मरा सांप पड़ा है तो हार छोड़ दिया और सांप उठा करके ले गया। भाभी ने कहा देख देवर, यदि कुछ नहीं करता तो आज ये हीरो का हार हमें प्राप्त नहीं होता। देख तू मरा हुआ सांप लाया, तूने मेहनत की ना, उसका परिणाम मिला। और मेरे पति जिंदगी भर जो नहीं कमा पाए, मेरा देवर एक हीरो का हार लेकर के, और कुछ ना कुछ कर्मशील बनो मेरे भाई, ध्यान रखे। मरा हुआ सांप भी, अरे आंगन में पड़ा हुआ पत्थर भी कभी कभी कील ठोंकने के काम आई जाया करता है। अपनी उपयोगिता बना करके रखिए, निठल्ले खाली बिल्कुल मत बैठो, घर को सुखी रखना। अरे रात दिन जब काम में लगे रहोगे तो लड़ने का झगड़ा कहां मिलेगा, टाइम कहां तुम्हारे पास। एक अम्मा जी आई मेरे पास, बोले महाराज आपके आने से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा कि अम्मा जी क्या हुआ, तो मैं चला जाऊं इंदौर छोड़, बोले जाना नहीं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हो गई, बोले प्रॉब्लम ये हो गई महाराज कि जब से तुम यहाँ इंदौर में आए हो, सुबह 6 बजे मैं नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ, भगवान का अभिषेक देखने चले जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, फिर मन करता है कि यार चलो महाराज के प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन सुनती हूँ, उसके बाद मन करता है अब थोड़ी देर तो है यार आहार और देख लो तो पुण्य कमा लूंगी, तो दरवाजे पे खड़े होकर आहार देख लेती हूँ। फिर मन करता है कि 15 मिनट महाराज बैठेंगे, सामायिक में देर है, आपके कमरे में आके बैठ जाती हूँ, फिर आप दरवाजे बंद करते हो, घर जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। 3 बजे फिर ललक जग जाती है, चलो महाराज के पास चलते। 3 बजे आती हूँ, 4-5 बजे तक बैठती हूँ, फिर घर जाती हूँ, कच्चा पक्का खाती हूँ। उसके बाद वो आपका अभी 99 का चक्कर था, वो आनंद यात्रा का चक्कर और शुरू हो गया है। दिल करता है चलो थोड़ा हंस लूंगी, बोल लूंगी, मजा आ जाएगा। आनंद यात्रा में आती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, आरती करती हूँ, ऐसे धीरे धीरे महाराज 8:30 बजे 9 बजे घर पहुंचती हूँ। तो मैंने कहा अच्छी तो बात है अम्मा, बुढ़ापे में धर्म ध्यान होने लगा। बोले परेशानी तो इस बात की है कि जब से तुम आए हो बहू से लड़ने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, तुमने मुझे, अब बहू से लड़ूं तो कैसे लड़ूं, विचार टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैंने कहा अम्मा जी अब मेरा आना सार्थक। एक बच्चा कल मेरे पास आया, मेरे से बोला कि महाराज जब से आप आए हैं हमें टीवी देखने का समय नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, बोले कि महाराज स्कूल से आता हूँ, कोचिंग से आता हूँ, आनंद यात्रा में आ जाता हूँ, आरती में आ जाता हूँ, और उसके बाद घर जाता हूँ, थोड़ी देर एक किताब यहाँ वहां करी, 9:30 बजे फिर भैया वृत्ति में आ जाता हूँ, और उसके बाद फिर आपके कमरे में सो जाता हूँ। अब बताओ मैं टीवी कब देखूं, पिक्चर कब देखूं, अब मेरे पास समय नहीं। मान्यवर लगे रहो कहीं ना कहीं, उपयोगी बने रहो, उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उपयोगी बने रहेंगे तो किसी से लड़ने का तुम्हारे पास समय नहीं, घर स्वर्ग हो जाएगा। यह है पहला सूत्र, अपने को उपयोगी बनाए रखें। दूसरा सूत्र आपको दे रहा हूं, भावना, ध्यान रखना। परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार को संगठित करने के लिए भावनाओं की भी जरूरत होती है। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं, एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो भावनाओं के दम पर जुड़ता है, और एक व्यक्ति यदि किसी से टूटता है तो भावनाओं के कारण टूटा करता है। और मैं तो कहता हूं कि भावनाओं में इतनी ताकत होती है
कि जो अपने नहीं होते वो भी अपने बन जाया करते हैं, और भावनाएं यदि हमारी बिगड़ गई तो जो अपने हैं वो भी पराये हो जाया। विचार करिए, जो तुमने शादी में 7 फेरे लगाए थे अग्नि के सामने, क्या सोचते हो कि पति पत्नी का रिश्ता उस फेरे से बनता है? जो 7 वचन लिए थे एक पंडित के कहने पर, मन से तो नहीं लिए थे, वो कह रहा था, तुम कह रहे थे, इच्छा तो तुम्हारी भी नहीं थी ना उसकी थी, वो तो पंडित जी का काम था। जो 7 वचन लिए थे पत्नी और पति ने, क्या उससे रिश्ता चलता है? मेरे भाई, ये अग्नि के 7 फेरे धरे रह जाते हैं यदि भावनाएं बिगड़ जाएं, और ये फेरे और ये वचन सब टूट जाते हैं यदि भावनाएं बिगड़ जाएं। और भावनाएं बिगड़ जाएं, अरे पति पत्नी के रिश्ते तो फिर भी बनाए जाते हैं, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते तो प्रकृति से बन करके आते हैं। और भावनाएं बिगड़ जाएं तो खून के रिश्ते भी खराब हो जाया करते, खून के रिश्ते भी टूट जाया करते। भावनाओं को ध्यान रखिए, पहला उपयोगिता, दूसरे नंबर पर भावनाएं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीख जाए, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बिखर सकता है। खून के रिश्ते भी कच्चे हो जाते हैं, और भावनाएं अच्छी हों तो जिनसे रिश्ते नहीं हैं उनसे भी रिश्ते। मेरा तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है? कोई खून का रिश्ता है? मैं तुम्हारी खानदान का हूं, मैं तुम्हारे गोत्र का हूं, मैं तुम्हारे वंश का हूं, नहीं हूं। फिर भी क्यों तुम्हारे बच्चे मेरी बात मानते हैं और माँ बाप की बात नहीं? माँ बाप जीवन भर जो नहीं सिखा पाते हैं, संत आधा घंटे की अपनी संगति में बच्चों का जीवन बदल दिया कर। ये क्या है? ये भावनाएं हैं। ये काहे का संबंध है? भावनाओं का ही तो संबंध है। ध्यान रखिए, अपनापन, भावनाएं। एक बाप अपने बेटे को 1000 बार गधा 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 ही गधा चिल्लाएगा तो बेटा भी कहेगा, बेटा मैं गधा हूं तो तू मेरा बाप है। गधे का बाप कौन होगा? इंसान तो हो नहीं सकता है। ध्यान रखिए, भावनाएं। मान्यवर, भावनाएं टूटते ही प्रेम टूट जाता है। भावनाएं बना करके रखे। एक दोस्त यदि रोज रोज तुमको नाश्ता कराए तो एक दिन यार तुम्हारी भी तो भावना बनेगी कि यार एक आध दिन हम भी तो कराएं। यदि एक तरफा वही वही कराते रहेगा तो प्रेम ज्यादा दिन स्थायी नहीं। एक सासू यदि चाहे कि बहू मेरे पैर छुए, मेरे पैर दबाए, तो कभी सासू बहू बीमार हो जाए तो तुम उसके सिर भी दबाया करो, तब बहू आकर के तुम्हारे बुढ़ापे में पैर तुम तो कहती नहीं मैं सास खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। ऐसे काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, प्रेम मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई, भावनाएं मांगने से नहीं मिलती, भावनाएं लुटाने से लौट करके वापस आती है। एक भावनाओं का संबंध होता है। और मजे की बात बताऊं, उपयोगिता के बदले उपयोगिता की चाहत रहती है, भावना बदले में भावना चाहती है, कर्तव्य बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, कर्तव्य बिल्कुल अलग चीज हुआ करती है। कर्तव्य बदले की अपेक्षा नहीं रखता है। कर्तव्य ये नहीं कहता है कि मैंने कर्तव्य निर्वहन किया है तो मेरे साथ भी किया जाए। ये कर्तव्य है, एक भावना है। भावना को बदले में भावना चाहिए, उपयोगिता को बदले में उपयोगिता चाहिए, कर्तव्य को कुछ नहीं चाहिए। कर्तव्य तो कर्तव्य हुआ करता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना उसका कर्तव्य है। वो ये नहीं कहती है कि बुढ़ापे में मेरा साथ, यदि रखती है तो फिर गलत भावना है। ध्यान रखिए, कर्तव्य है। एक बात स्मरण में रखना, परिवार क्या है? ईंट पत्थर के मकान में रहने वाले 10 सदस्यों के संयोग का नाम परिवार नहीं है। जहां बुआ रहती है, चाची रहती है, चाचा रहते हैं, पापा रहते हैं, ताऊ रहते हैं, दादा रहते हैं, दादी रहते हैं, इनके समूह का नाम परिवार नहीं होता है। ये कब बिखर जाए कोई भरोसा नहीं। इन सब के भीतर यदि त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा की भावना होती है ना, तभी वो परिवार परिवार कहलाया करता है। बाकी तो वो एक सराय हुआ करता है। अरे सराय में अनजान से भी बातचीत हो जाती है, बोल लिया करते हैं। मेरे भाई, यदि भीतर भावनाएं हैं, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है, तो 4 भाई अलग अलग रहकर भी बहुत पास हुआ करते हैं। और कर्तव्य निष्ठा नहीं है तो पास रहकर भी बहुत दूर रहा करते। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में रहो, एक ही मकान में रहो तभी परिवार चले। अरे अलग अलग मकानों में रहने के बाद भी यदि मन एक होता है ना,
तो अलग रहकर भी हम बहुत पास हुआ करते हैं, बहुत निकट हुआ करते हैं। इन भावनाओं को ध्यान रखिए। कितना नरक होगा वो घर जिसमें 70 साल की बूढ़ी मां अपना भोजन अलग बनाती हो और बहू बेटे अपना भोजन अलग बना। इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ध्यान रख, किस काम की जिंदगी। वह मां जब तुम्हें भोजन कराती थी 4 बेटों को तो एक थाली में खिलाती थी, और आज तुम अपनी पत्नी आ गए तो थाली लेकर अलग चले गए और बूढ़ी मां अलग भोजन बना रही। इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। स्वर्ग बनाओ अपने घरों को। एक बेटा पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है। जब श्री राम को वनवास दिया गया ना, तो जानते हो कि दशरथ के दिल पर क्या बीत रही थी। दशरथ के दिल पर वो छटपटाहट थी कि राम उनसे अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मछली को पानी से अलग किया जा रहा हो। दशरथ ने अपनी कातर निगाहों से राम की तरफ देखा कि पुत्र, ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे वनवास दे रहा हूं। छलछलाई आंखों से मूर्छित अवस्था में दशरथ के मुंह से निकलता था, राम तुम्हारे बिन मैं जी नहीं पाऊंगा। अंतिम सांस राम 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 के सिवा कुछ नहीं निकला दशरथ के मुंह से। और राम जब जोगिया भेष रख करके जाने लगे, सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस कि पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेष, कि पिता सम्राट बना रहे और बेटा जोगी बन करके चला जाए जंगलों में। नहीं राम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। राम कर्तव्यनिष्ठ थे। ध्यान रखिए, दशरथ ने की आंखें कह रही थी, राम मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूं, लेकिन राम तुम तो अधिकार को लड़के प्राप्त कर सकते हो, तुम तो धनुर्धारी हो। दशरथ कहना चाह रहे थे कि राम आओ मुझसे युद्ध करो और अपना हक छीन करके मुझसे ले लो, ले करके मुझसे हक ले लो। तुम इस कुल के रघुकुल के ज्येष्ठ पुत्र हो और इस सिंहासन पर यदि किसी का अधिकार है तो केवल राम का अधिकार हुआ करता है। और मेरे दिए हुए वचनों का फल तुम क्यों भोगते हो। मैंने वचन दिए, राम तुम लड़ो, मुझसे युद्ध करो, मुझे परास्त करो और पूरे हक के साथ अपना राज्य सिंहासन। बाप कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आदेश दिया तो तुम पालन करो। तुम्हें पूरा हक है पुत्र, लड़ करके अपनी अयोध्या वापस ले लो। ध्यान रखें, दशरथ ने कहा कि राम तुम अपना हक मुझसे मांगते क्यों नहीं हो। अरे वचन दिए हैं तो मैंने दिए हैं। और आज का बेटा होता ना तो कहता कि पत्नी के दिए वचनों का फल बेटा काहे को भोगे, और उस मां का वचन मैं भोगूं जो सौतेली है, मेरी अपनी मां भी नहीं है। आज का बेटा कहां ले जाता, अदालत। ध्यान रखना, दशरथ भी तो यही चाहते थे कि पहले कोर्ट कचहरी तो होते नहीं थे, युद्ध लड़के अपना हक वापस ले लो श्री राम। राम ने कहा, पिता ये जो कुछ भी आप बोल रहे हो ये भावनाओं में बोल रहे हो। पिता भावनाओं से बड़े कर्तव्य हुआ करते हैं, और कभी कभी मेरे भाई कर्तव्यों के लिए भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है। यदि राम बलिदान नहीं करते तो आज कोई तुलसीदास उनकी रामायण लिख करके बैठ नहीं रहा होता। भरत ने कहा था कि भैया राम आप क्यों वन में जाते हो, चित्रकूट में जाकर का ये सिंहासन इस पर भरत नहीं बैठेगा, ये कर्तव्य है। ध्यान रखिए मान्यवर, जब कुर्सी को छीनने के लिए लड़ाई होती है तो महाभारत खड़ा होता है, और जब कुर्सी को छोड़ने के लिए लड़ाई होती है तो रामायण खड़ी हो जाया करती है। राम भी कुर्सी को छोड़ने पर जिद पर थे, भरत भी कुर्सी छोड़ने की जिद पर थे। दुर्योधन कुर्सी चाहता था, युधिष्ठिर कुर्सी चाहते थे, वहां महाभारत खड़ी हो कुर्सी के लिए हुई दोनों लड़ाई। लेकिन महाभारत होती है कुर्सी पर बैठने के लिए, और रामायण होती है कुर्सी से नीचे उतरने। राम कहते कि मैं भी नहीं बैठूंगा, भरत जी कहते कि मैं भी नहीं बैठूंगा। भरत जी ने कहा कि राम मेरे भैया घर वापस चलो अयोध्या, ये तुम्हारा हक है। राम ने कहा कि भरत मैं आज किस्मत वाला भाई हूं, मेरे जैसा किस्मत वाला कोई नहीं होगा कि मुझे भरत जैसा भाई प्राप्त हुआ। जन्म जन्म क्या कोई पुण्य होगा जो भरत जैसा भाई मिले। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई घर परिवार में रहो।
भाई भाई के दुश्मन कभी मत बनना जीवन में, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। भाई भाई तो दो भुजाएं हुआ करती हैं, और एक भुजा को काट कर क्या परिवार चलाया जा सकता है? क्या किसी युद्ध को जीता जा सकता है? भाई भाई के दुश्मन कभी मत बनो। कभी भाई के बुरे दिन आ जाए तो बड़े भाई को उसकी सहायता करना चाहिए। और बेटा मना करे तो कहना, बेटा मेरी इस दुनिया में जब आया था तो भाई पहले आया था और तू बाद में आया था, पहले रिश्ता मेरे भाई से, भाई भाई के लिए काम। अरे मैं तो इतना कहता हूं कि सारी दुनिया ने रावण को गाली दी है, लेकिन मैं कहता हूं भाई बनो तो रावण के भाइयों की तरह भाई बनो। ध्यान रखिए, दुनिया भले विभीषण का सम्मान करती हो, ध्यान रखना कहा गया है विभीषण ने भले श्री राम का साथ दिया हो, लेकिन रावण ने मरते समय यही कहा था कि विभीषण तुम कितना भी राम के पक्ष में जाकर खड़े हो जाओ, कितना भी तुम जाकर सत्य का साथ दो, लेकिन दुनिया जब भी तुम्हें याद करेगी, घर का भेदी लंका ढाए, तुम्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तुमको राम का भक्त भले कहा जाए, दुनिया तुम्हें भले श्रद्धा करे, लेकिन जब भी सब कलयुग में उदाहरण के रूप में कोई नाम आएगा खानदान को बर्बाद करने में, तो विभीषण तेरा नाम सबसे पहले आएगा। भले मैं असत्य हूं, भले मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इज्जत की नजरों से दुनिया नहीं देखेगी। सारी दुनिया यही कहेगी घर का भेदी लंका ढाए। और जब जब किसी दो भाई में लड़ाई होगी तो भले रावण भाई हो या राम हो, जो भाई का साथ छोड़ेगा वो कुलद्रोही विभीषण ही कहलाएगा, उसका ज्यादा सम्मान होने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात रावण ने कह दी, इंद्रजीत कुंभकर्ण। कभी रामायण को देखना, कुंभकर्ण ने कहा कि भैया, रावण से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम गलत काम कर रहे हो, पर स्त्री पर दृष्टि डाल रहे हो, ये अधर्म है, रावण तुम्हारी लंका का सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा कि मैं कुंभकर्ण, जुबान को लगाम दो, रावण का कोई पराभव नहीं कर सकता है। कुंभकर्ण ने कहा कि जब मौत सामने हो तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये कुंभकर्ण अपने भाई की इच्छा जरूर पूरी करेगा। ध्यान रखिए, भाई कैसा भी हो, कभी अपने भाई से अलग मत होना, ध्यान रखना। जानते हो, जब इंद्रजीत को कहा कि जाओ पुत्र राम से युद्ध करो, मंदोदरी ने कहा कि रावण से कि देखो लंकेश, मेरा पुत्र बध हो जाएगा, मुझे पुत्र शोक देखना पड़ेगा, मुझे इसका अंत दिखाई दे रहा है, इसे मत भेजो। इंद्रजीत जैसा बलशाली, इंद्रजीत जैसा योद्धा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन इंद्रजीत ने कहा कि मां मंदोदरी, तू आंसू मत बहा, देख मैं जा रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। ध्यान रखना, ऐसा कोई औलाद है इस धरती पर जो बुढ़ापे में अपने बाप के लिए किसी की पत्नी लाकर दे दे? मान्यवर, इंद्रजीत वो पितृभक्त था कि जो ऐसा कोई बेटा होगा जो अपनी मां को सौतन लाकर दे। ध्यान रखना, बात ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी मां को सौतन लाकर दो, लेकिन बात तो मैं कर्तव्य की कर रहा हूं। इंद्रजीत कहते हैं, मां आज का युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध होगा। यदि राम अपने पिता के भक्त हैं और पिता के कहने से वनवास जा सकते हैं, तो ये इंद्रजीत भी अपने पिता का भक्त है, ये पिता के लिए अपना बलिदान भी कर सकता है। सोचिए, कर्तव्य, याद रखिए, कर्तव्य किसे कहते हैं? बदले में कर्तव्य कुछ नहीं चाहता है, भावनाएं चाहते हैं, उपयोगिता चाहते, कर्तव्य कुछ नहीं चाहता है। ध्यान रखना, हरे सारी दुनिया सावन के महीने में कांवड़ पर गंगा का जल लाती है शिव जी को चढ़ाने के लिए। सोमवार के दिन देखो शिव जी पर जल चढ़ता है, कांवड़ यात्रा होती, कोई हरिद्वार से जल लाता है, कोई ऋषिकेश से जल लाता है। तुम कहते हो कि हम शिव के बड़े भक्त हैं, हम जल लाकर चढ़ाओ, मैं विरोध नहीं करता हूं, अपनी अपनी परंपराएं अच्छी बात है, लेकिन मैं आदर करता हूं आपकी उस परंपरा का कि आप पैदल अपने भगवान के लिए जल लेकर आते हैं। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा आदर उस बेटे का करता हूं जो तीर्थों से जल लेकर नहीं आया कांवड़ पर, जो अपने माँ बाप को कांवड़ बिठाकर तीर्थों की यात्रा कराया करता है, उसकी इज्जत में ज्यादा करता हूं, उसका आदर में ज्यादा करता हूं। अरे लोग तो गंगा का जल रखते हैं कांवड़ पर,
लेकिन एक बेटे ने तो माँ बाप को रख लिया कांवड़ पर, अंधे माँ बाप को, और उस बेटे ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें दिखता तो है नहीं है, क्या करोगे तीर्थ जाकर। आज का बेटा तो क्या दे, बुढ़ापे में चलते नहीं बने, अरे घर में ही भगवान है, यही दर्शन कर लो, क्या करोगी मंदिर जाकर बुढ़ापे में, और अभी तक गई हो, तुमने कर क्या लिया। 1000 बात सुनाएगा आज का श्रवण कुमार, लेकिन ध्यान रखना वो श्रवण कुमार कांवड़ पर बिठा, दशरथ शिकार खेल रहे हैं सरयू के तट पर। किसी के पानी पीने की आवाज आई, दशरथ ने देखा नहीं, तीर सरसंधान कर दिया, जाकर लगा तीर श्रवण की छाती पर। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे पिता, मेरी मां, मुझे माफ करो, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं कर पाया। इतना सुना दशरथ ने कि आवाज तो किसी मनुष्य की है, दौड़े दौड़े रथ से उतर करके भागे। दशरथ ने कहा कि क्या हुआ मुझसे, एक मनुष्य की हत्या। ध्यान रखना, ये शिकार खेलना कोई अच्छी बात नहीं हुआ करती है। एक मनुष्य का हत्यारा गए, कौन हो तुम। उस घायल मृत अवस्था में पड़े युवक ने पूछा, कौन हो तुम। बोले, मैं राजा दशरथ। बोले, दशरथ, बहुत बुरा किया तुमने, एक मां से उसका बेटा छीन लिया। अरे दशरथ, मेरे माँ बाप अंधे माँ बाप हैं, मैं उन अंधे माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी था, तुमने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं है, मौत तो एक दिन मारती, आज मरता कि कल मरता, मौत तो आना ही थी दशरथ। लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे माता पिता पानी पानी चिल्ला रहे होंगे और मैं उनकी प्यास बुझाने को पानी लेने आया, तुमने मेरा वध कर दिया दशरथ। बस एक विनती है तुमसे कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम करना जाकर के, मेरी चिंता मत करना। मेरे माँ बाप पानी के बिना जी लेंगे, लेकिन श्रवण कुमार के बिना वो माँ बाप नहीं जी पाएंगे, अंधे माँ बाप। ये जो घड़ा है ना, ये पानी जाकर के उनको पिला देना। एक बात याद रखना दशरथ, कि मेरे माँ बाप के सामने जुबान नहीं खोलना, और ये राज उन्हें तब बताना जब मेरे माँ बाप पानी पी चुके हों, वरना वो प्यासे तड़प तड़प के अपने प्राण छोड़ देंगे। कितना ख्याल रखता है एक बेटा अपने माँ बाप का, कर्तव्य की भाषा देखिए, दूर रहकर भी मेरे माँ बाप की प्यास बुझाना। दशरथ गए, आपको मालूम है, दबे दबे पांवों से, भरे हुए हृदय से, ग्लानि भाव से भरे हैं दशरथ, भीतर ही भीतर अपने आप के प्रति निंदा के भाव से भरे हुए राजा दशरथ जाकर के घड़ा पकड़ाया। उन्होंने कहा, बेटा श्रवण, बहुत देर कर दी तूने आने में, पानी ले आया, तू बोलता क्यों नहीं पुत्र, बोल तुझे क्या हुआ है। ध्यान रखना, मां अमेरिका में भी रहे और बेटा भारत में रहे, यदि बेटे को चोट लगे तो अमेरिका की मां को दर्द शुरू हो जाया करता है। ये संबंध हुआ करते हैं, ये संवेदनाएं हुआ करती है। बोल पुत्र, तू बोलता क्यों नहीं, आभास हो गया कि कोई खतरा जरूर है। उसने पानी का घड़ा पकड़ाया दशरथ ने, अंधे माँ बाप ने घड़ा देखा और हाथों से टटोलते हुए क्या देखा कि इसकी उंगलियों में अंगूठियां। तुम मेरे श्रवण नहीं हो सकते हो, कौन हो तुम, बोलो, बिना बोले हम पानी नहीं पिएंगे। जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम अपने श्रवण के अलावा किसी के हाथ का पानी नहीं पीते हैं। हमारा बेटा आता होगा। दशरथ फूट फूट कर रोने लगे, चल चला गई आंखें, क्यों रोते हो, तुम कौन हो, पहले पानी पियो मां, हम पानी नहीं पिएंगे, हमारा पुत्र कहां है राजा दशरथ। दशरथ ने फूट फूट कर रोए, हिचकियां भर गई दशरथ की, मैं पापी, मैं अभागा, मैं हतभागी मां, ऐसा अपराध हुआ मुझसे कि मेरे तीर से तेरे पुत्र का वध हुए। श्रवण, इतना मुंह से निकला, हे श्रवण कुमार, तुम्हारे प्राणों का वियोग हो गया। दशरथ, हम तुम्हें अभिशाप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के विरह में तड़प तड़प के मरते हैं, तुम्हारी 4 में से एक भी औलाद अंत समय तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ध्यान रखिए, कर्तव्य क्या होते हैं किसके प्रति, कर्तव्य निष्ठ बनो मेरे भाई। सोचो, जरा विचार करो,
उसे माफ कर देना कि जैसे तुम्हारा बेटा घाटा लगाता है तो तुम सहन कर लेते हो ना। भाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। सबसे विद्रोह कर लेना, भाई से मत। और एक बात और बताऊं मैं तुमको, हम कितने भी संत बन जाएं, कितने भी सन्यासी हो जाएं, जब जब हम पे संकट आता है ना, तो बाहर वाले नहीं, वो छोड़े हुए घर वाले ही हमारे काम आते हैं। ध्यान रखिए। जो जो साधु बीमार पड़ गए ना, तो आचार्यों ने उन्हें उनके परिवार के हवाले कर दिया कि इनके परिवार को खबर दे दो, वो आकर व्यवस्था करेंगे। और मैं तो अपनी बताता हूं मेरे भाई, भले मेरे पास भीड़ हो, पब्लिक हो, सब कुछ हो, ये 4 दिन की चांदनी है। जब रास्ते पर चलता हूं ना, तो कोई साथ नहीं होता है, सब अपने घरों में बैठते हैं, नंगे बदन जब सड़कों से गुजरते हैं, लंबा विहार होता है ना, आते हैं कुछ भक्त, लेकिन अक्सर आकर के बुरे दिनों में अपने परिवार के लोग ही साथ दिया करते हैं। ध्यान रखना है, अपने परिवार से कभी विद्रोह मत करना। सन्यासी होने के बाद भी लिखा है कि परिवार वालों का सम्मान बना के रखना, वही काम आते हैं जीवन में। और आपसे भी कह रहा हूं, जब सारी दुनिया नाता तोड़ देगी ना, मैं गारंटी से कहता हूं, सारी दुनिया से हार जाओ और सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे और दुखी दुख और प्रतिकूल परिस्थिति मिले, कभी मां की गोद में सिर रख के देखना मेरे भाई, जो सुकून उसकी गोद में मिलता है वो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। कभी अपने भाई से अपनी व्यथा बता के देखना, कोई नहीं, अपना ही कौन। पत्ता जब भी गिरता है अपने ही पेड़ के नीचे गिरता है। परिवार को बिखेरो मत, चंद चीजों के लिए, चंद रुपयों के लिए, जमीन जायदाद के लिए परिवार में कर्तव्यनिष्ठ बनने का प्रयास करो मेरे भाई। एक भाई से नाता तोड़ने से पूरी लंका तबाह हो गई थी। और एक भाई जब किसी बहन को छोड़ता है, जब किसी बहन का बहिष्कार करता है, तो उसी बहन की संतान कृष्ण बन के उस भाई का सर्वनाश कर दिया। कभी नहीं, ध्यान रखना, भाई बहन के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। दौलत के पीछे, परिवार के पीछे, पत्नी के पीछे, घर गृहस्थी के पीछे खून के रिश्ते मत तोड़िए। उनसे पूछो जिनके भाई बहन नहीं हुआ करते हैं, कैसे जीवन जीते होंगे वो। निभाओ, किसी भी कीमत पर परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करिए। और मैं माताओं बहुओं से भी निवेदन करूंगा कि ससुराल जाकर किसी माँ से किसी का बच्चा मत छीनो और किसी भाई से किसी का भाई मत छीनो। ध्यान रखिए। अरे भाई तो वो होते हैं कि एक भाई को वनवास मिले तो दूसरा भाई अपने आप वनवास चला जाता है। लक्ष्मण ने जब सुमित्रा से कहा कि मां, बड़ी मां कैकेयी ने वरदान मांगे तो राम को वनवास हुआ, आज ये लक्ष्मण भी तुमसे वरदान मांगता है, क्या मां सुमित्रा तू मुझे वरदान देगी? सुमित्रा ने कहा कि वरदान लक्ष्मण, इस मुहूर्त में जब राम को वनवास हो रहा है और इस समय तुम्हें वरदान की पड़ी है। लक्ष्मण ने कहा मां, इससे अच्छा समय दूसरा नहीं, मुझे वरदान दे। रीझ गए लक्ष्मण। सुमित्रा ने कहा कि मांगो लक्ष्मण वरदान, हमारी खानदान तो वरदानों की खानदान है, मांगिए क्या वरदान चाहते हो, और वरदान की क्या जरूरत है, एक बार मुझसे कह के देखो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मां एक वरदान दे, तू ही दे सकती है वो वरदान और कोई नहीं, कि मेरे भैया वनवास जाते हैं, भाभी वनवास जाती है, उनका दास ये लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास जाना चाहता है। मां तू मुझे आज्ञा प्रदान कर दे, मां तू मुझे भी 14 वर्ष का वनवास दे दे। जब बड़ी मां की बात इस राजघराने में स्वीकार की जाती है तो सुमित्रा की बात स्वीकार क्यों नहीं की जाएगी? सुमित्रा ने गले से छाती से लगा लिया लक्ष्मण को, मेरा पुत्र लक्ष्मण तू वरदान की बात करता है, आज तूने मेरे दूध का मान बढ़ा दिया, आज इस कुल की इज्जत बढ़ा दी है। ऐसे भाई दुनिया में सबको प्राप्त। रावण जब मर रहे थे ना, तो लक्ष्मण से राम ने कहा कि जाओ कुछ राजनीति सीख कर आओ रावण से। रावण ने इतना ही कहा। लक्ष्मण ने पूछा कि रावण तुम्हारी पराजय का कारण क्या है, तो जानते हो? इतनी बड़ी बात रावण ने बोली कि लक्ष्मण यदि मैं हारा हूं और राम जीते हैं, मैं अपनी वजह से नहीं हारा और राम अपनी वजह से नहीं जीते, मैं हारा हूं इसलिए
कि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, और राम जीते इसलिए कि उनके पास कुलद्रोही विभीषण जैसा भाई नहीं था। ध्यान रखिए, ये भाइयों के संबंध मत तोड़ो। रावण ने कहा कि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई होता तो रावण को स्वयं ब्रह्मा भी आकर के नहीं मार सकते, और लक्ष्मण तुम विभीषण बन गए होते तो आज राम के भाग्य में जीत नहीं होती। ध्यान रखिए, रावण बोला मैं हारा अपने भाई के कारण से, और राम जीते तो अपने तेरे जैसा भाई नहीं था मेरे पास लक्ष्मण। कितनी बड़ी बात कह दी रावण ने। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं इंदौर वालों कि विभीषण जैसे भाई मत बनो, बनना है तो लक्ष्मण जैसे भाई बन करके खड़े हो जाओ। ध्यान रखिए, भरत जैसे भाई बनो मेरे भाई। भरत ने कहा कि प्रभु राम यदि आप अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, एक बात ध्यान रखना, राम का वनवास सारी दुनिया जानती है, भरत का वनवास कौन जानता है? राम तो जंगल में वनवासी थे, और भरत जी गंगा और जमुना मिल जाया करती है। अरे एक ही खून है मेरे भाई, 10 साल तक, 20 साल तक, 19 साल तक हम एक ही घर में रहते, खाते हैं, पीते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। बड़े होने के बाद इतनी दुश्मनी क्यों हो जाती है? अरे बचपन में भी तो लड़ते थे ना, एक दूसरे को पटक देते थे, एक दूसरे को लड़ते थे, मारते थे, एक दूसरे को नोच देते थे। घंटे भर बाद क्या होता था? लड़ने के बाद फिर गले में हाथ डालकर घूमने लगते थे। अरे वो बचपना लौटा लो कि लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बोल चाल बंद मत करो मेरे भाई। अपने रिश्तों को पवित्र बना करके रख। ये रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं। पत्नी के रिश्ते बनाए जा सकते हैं, मित्रों के रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन भाई भाई के रिश्ते बनाए नहीं जाते। ये तो कुदरत से हमें प्राप्त हुआ करते हैं, और किस्मत से हमें प्राप्त हुआ कर। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन ना बने। ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया, आपका टाइम हो चुका है, लेकिन एक सीख लेकर उठे। कोई रक्षाबंधन ऐसा ना हो कि बहन राखी को तरसती रहे और भाई मुंह फेर ले। अब कोई घर ऐसा ना हो कि एक भाई दूसरे भाई से ना बोले। किसके लिए नहीं बोलते हो? धन दौलत के लिए, ये मकान के लिए? आज हैं कल नहीं रहेंगे मेरे भाई। रिश्ते मरते दम तक काम आया करते हैं। मैं भले संत बन गया हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि मेरे साधु बनने के बाद, संसार छोड़ने के बाद भी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने पिता की तरह मुझे पाला, मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, आज भी वो भाई, यदि कोई आदेश यहां से हो जाए, उसे कहा जाए कि 12 बजे रात को आना है, तो आंधी तूफान में चलकर भी हमारी सेवा में खड़ा हो जाया करता है। वरना उसे क्या मतलब? हम सन्यासी बोसग्रस्त, उसे क्या लेना देना? भाई हो तो ऐसे हो। मैं जानता हूं कि जब मैं ग्रस्त में था, मैं छोटा था, मेरे भाई जब भी नए कपड़े लेकर आते थे, मैं भी अपने लिए कपड़े लाता था, वो भी अपने लिए कपड़े लाते थे। बड़े भाई से मेरा आग्रह है कि बड़े भाई बनना बहुत आसान है, लेकिन छोटे भाई का बाप बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, बड़ा भाई ना बने, छोटे भाई का पिता बन करके जिए। वो बड़ी बहन ना बने, वो अपने छोटे भाई बहनों की माँ का रिश्ता निभा करके जिए। बड़ी बहन को यदि छोटी छोटी बातों पे बुरा लगे तो माँ का रिश्ता नहीं निभा सकती है। माँ को तो कितना कुछ बोल दो, फिर भी माँ कहती है कि तू तो मेरा लाल है। और एक बात याद रखना, जब भी विदेश जाओगे, कहीं जाओगे, पत्नी से पूछना कि क्या लेकर आऊं, तो पत्नी कहेगी साड़ी लाओ, बहन से पूछना तो कहेगी कंगन लाओ, भाई से पूछना तो कहेगा कि जूते लाओ, लेकिन माँ से पूछना कि जा रहा हूं क्या लाऊं, तो माँ कहती है बेटा तू कुछ लाए या ना लाए, मेरा लाल वापिस आ जाए, तू लौट करके आ जा, तेरे अलावा मेरी कोई चाहत नहीं। माँ बन जाओ। बड़ी बहनें हैं तो माँ, जेठानी देवरानी है ना, ये देवरानी जेठानी के रिश्ते खत्म करो। इन रिश्तों ने बहुत लड़ाया, बहुत तोड़ा परिवार को। मत बनो देवरानी, मत बनो जेठानी। आज मैं कहता हूं देवरानी जेठानी इस्तीफे दे दें अपने अपने पद से कि ना हम देवरानी है ना हम जेठानी है। तुम दोनों तो सहेली बन करके रहो, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी। यदि देवरानी का सिर दुखे तो जेठानी दबा दे, और जेठानी के पैर दुखे तो देवरानी जा। वहां ये मत देखो कि कौन बड़ी और कौन छोटी। सहेलियों के रिश्ते निभाओ, ये कर्तव्य है, ध्यान रखना। और किसी जेठानी ने यदि देवरानी के पैर दबा दिए तो मैं कहता हूं देवरानी जीवन भर के लिए तुम्हारी दासी बन करके जिएगी, जीवन भर तुम्हारा सम्मान करके जिए। ये छोटी छोटी बातें
घर को स्वर्ग बना देती है मेरे भाई। हमारे पास भी बहुत आते हैं हम दोनों को लड़ने वाले, कोई हमारी बुराई इनसे कर जाता है, कोई इनकी बुराई हमसे कर जाता है। और ध्यान रखना, ऐसे आते हैं चाटुकोर लोग, क्या मसा, अरे महाराज तुम तो कुछ बोलते नहीं, प्रवचन नहीं करते, तुमको तो मौका नहीं देते बोलने का, महाराज जी महाराज, ऐसे कान में कचड़ा डालेंगे। लेकिन हम दोनों ने एक प्रण कर रखा है कि कोई भी बुराई करता है इनकी या मेरे बुराई इनसे, हम दोनों शाम को बैठ के बता देते, फलाना आदमी ये कह रहा था, वो आदमी ये कह रहा था, अब तू करते रहे मेहनत, हमने तो आपस में डिस्कस कर लिया, अब तुम सिर फोड़ते रहो अपना। ध्यान रखना, बड़ा मजा आता है लोगों को घरों में आग लगाने में। किसी का हंसता खेलता घर देखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग कभी नहीं लड़ते झगड़ते। ध्यान रखना, वो अपनी विनम्रता हमेशा बनाए रखते हैं और मैं उनके प्रति अपनी मर्यादाएं हमेशा बना करके रखता हूं। हम लोग आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, और हम ही लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे भाई तो फिर तुम्हें प्रवचन देने का हमको कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रेम से जियो। समय हो गया, तुम तो ऐसे बैठे हो कि पानी गिर रहा है, चलो यार बोलते रहो महाराज। मेरे भाई मेरा तो ख्याल करो, तुम अपने भाई के नहीं हुए तो हमारे तो हो जाओ मेरे भाई। ध्यान रखिए, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। शेष चर्चाएं कल करें।